हाय दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने खजाना खोलने वाले 4 मित्रों की कहानी। ये 4 मित्र हैं, इनकी कहानी। ये खजाना खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो इनकी कहानी आप देखो। बच्चों, ये कहानी हम शुरू करते हैं। एक बार एक शहर में 4 नवयुवक रहते थे। वे अच्छे मित्र थे। वे बहुत सारा धन कमाना चाहते थे और सुखद जीवन व्यतीत करना चाहते थे। वे एक दूसरे से मिले तो उन्होंने पाया कि शुरुआत में व्यक्ति के पास 5 रास्ते हैं। जैसे राजा के सेवा में जा सकते हैं, कृषि कार्य भी कर सकते हैं, हम शिक्षण कार्य भी कर सकते हैं, रुपये के ऋण लेकर भी हम अपना कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार करके भी हम धन, रुपये, पैसे कमा सकते हैं। तो एक आदमी के पास में 5 रास्ते हैं। तो पांचों से वे विचार विमर्श करने लगे। वे व्यापार करने का विचार कर रहे थे। यह सरल था, यानी कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना? व्यापार के माध्यम से रुपये प्राप्त करना। ये चारों मित्र ये बात कर रहे हैं आपस में कि हमको क्या करना चाहिए। अंत में उन्होंने व्यापार को चुना। तो उन्होंने प्रस्थान किया और आवंती पहुँचे, यानी कि वहाँ से चल दिए और आवंती नामक जगह पर वो पहुँच गए। आगे यात्रा करने के बाद वे उपद्रवी जोय कुशल जादूगर से मिले। उन लोगों ने उससे अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में कहा। तब उन लोगों ने कहा, कृपया हमें पैसा बनाने की पद्धति के बारे में बताएं। बहुत थोड़े बड़े जादूगर हैं, हमें बहुत उत्सुकता है। हम सब कुछ करेंगे जो भी आप हमसे करने के लिए कहेंगे। यानी कि आवंती पहुँचे और वहाँ पे उपद्रवी जोय कुशल एक जादूगर था, उससे वे बोले और अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा उनसे, कृपया हमें पैसा बनाने की पद्धति के बारे में बताएं। तो जादूगर से बोले कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं, जो आप हमसे कहेंगे वही हम करेंगे। तो जादूगर ने देखा कि ये लोग शिष्य बनने के लिए उपयुक्त हैं। उसने सभी को जादू के पंख दिया और कहा, हिमालय पर्वत पर जाओ, जहाँ कहीं भी पंख को गिराओगे खजाना निकलेगा, दिखेगा। उन लोगों ने पंख को लिया और हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में लीडर का पंख गिर गया। वह वहाँ खोदा और मिट्टी के अंदर तांबा मिला। यानी कि जादूगर ने उनको देखा तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे शिष्य बनने के लायक हैं, और उनको सभी को जादू के पंख दिए और उनसे कहा कि आप हिमालय पर्वत पर जाओ और जहाँ भी ये जो पंख गिराओगे वहीं खजाना तुमको दिख जाएगा। तो हिमालय की ओर चल पड़े। रास्ते में ही उनका जो लीडर था चारों का, उसका पंख गिर गया। तो वहाँ खोदा उन्होंने मिट्टी के अंदर तो तांबा मिला। उसने खुश होते हुए कहा, मित्रों तुम्हें चाहिए तो सभी तांबा ले लो। लेकिन उसके मित्र ने कहा, हालांकि यह बहुत सारे तांबे से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। जबकि वे मुड़े और अपने तांबे को लेकर घर आ गए। यानी कि जो लीडर था वो तो तांबा लेकर घर आ गया और उसने कहा कि भाई तुम भी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, और लीडर घर चला गया। थोड़ी दूर बढ़ते ही दूसरा पंख गिर गया। मालिक ने वहाँ सिर्फ चांदी पाया। वह प्रसन्नतापूर्वक कहा, मित्रों तुम्हें भी सभी चांदी चाहिए। लेकिन 2 मित्र आगे बढ़े और कहा, यद्यपि ये काफ़ी मात्रा में है, इनकी गरीबी को दूर नहीं करेगी। वे चांदी को लेकर घर चला गया। यानी कि थोड़ी दूर चलने के बाद में फिर दूसरा पंख गिर गया तो उसको चांदी मिली। तो उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मित्रों तुम भी ले लो इसमें से। तो उन्होंने कहा कि भाई ये काफ़ी मात्रा में है, लेकिन ये हमारी गरीबी को दूर नहीं करेगी, और वो चांदी लेकर घर चला गया। बाद में तीसरा पंख भी गिर गया। उन्हें वहाँ पूरा सोना मिला। आनंद के साथ मालिक ने अपने मित्र से कहा, हमें बहुत ही मूल्यवान धातु प्राप्त हुआ है, चलो इसे लेकर हम घर चलते हैं। लेकिन उसके मित्र ने कहा, स्वाभाविक रूप से अगले स्थान पर रत्न होंगे। वह उस तरफ मुड़े और उसके मित्र से बहुत सोना संग्रहण किया।
यानी कि वो भी सोना लेकर घर चला गया। और वो जो एक बचा था उसने कहा कि भाई आगे इस स्थान आएगा, उस पर जरूर रत्न मिलेंगे, और वह उसकी तरफ चला गया। ये चारों मित्र और ये जादूगर, ये इनको पंख दे रहे हैं। तो बच्चों अकेले घूमते हुए पूर्ण रूप से प्यास के कारण थक गया वो जो बचा था उनका मित्र, वो वे विचित्र स्थान पर आ गए, यानी कि एक अलग ही विचित्र सा स्थान था, वहाँ पर आ गया वो। घूमने वाले मंच पर वह एक स्त्रावी व्यक्ति को देखा, यानी कि खून उसके लगा हुआ था, और उस व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर चरखा रखा था, यानी कि उसके सिर पर चरखा रखा था। स्तंभित होकर वह व्यक्ति ने पूछा, महोदय आप कैसे इस भयानक स्थिति में आ गए? यानी कि वो चौथा व्यक्ति था, वो एक विचित्र ये स्थिति पे यहाँ पर आ गया, और जो ये साधु दिखा उसके सिर के ऊपर चरखा रखा था और उसके सिर से खून निकल रहा था। तो ये इससे पूछता है कि भाई तू तेरी ये स्थिति, ये भयानक स्थिति में कैसे आए आप?